मसला जो है वो बांग्लादेश के अंदर ही इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला पैदा हो चुका है। पहले तो चलो ठीक है, बांग्लादेश ऑन द होल एक पेज पे था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, यार नहीं जाना तो नहीं जाना। अब उनके खिलाड़ी जो है बेसिकली तमीम इकबाल वाला इशू उठाकर, और ये हमारे सोर्सेज बताते हैं कि मेन मुद्दा ये है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भी चाहते हैं कि बांग्लादेश की टीम इंडिया जाए और इस T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट ना करे। तो ये तमीम इकबाल वाला इशू उठाकर कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है प्रेशर दिया जा रहा है बोर्ड के ऊपर। अभी ये खबर आई है कि बोर्ड ने शोकास जो है नोटिस भी जारी कर दिया है उस डायरेक्टर के ऊपर। तो क्या कहेंगे सर इस ओवरऑल सिचुएशन पे ऊपर? यार ये मेन इशू यही है। एक तो तमीम इकबाल वाली बात है। अच्छा, तमीम इकबाल जो थे वो मेरे ख्याल से हसीना वाजिद के कोई रिश्तेदार भी थे, क्या थे, बहरहाल जब तमीम इकबाल खेला करते थे तो उनको हसीना वाजिद ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के उनको कोई दावत वगैरह भी दी थी। तो वो थोड़े से उनके फेवर के थे। तो बांग्लादेश में जो उन्होंने बयान दिया, तो वो जो यहाँ के, अच्छा, लाजमी बात है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है। तो वो तो उसी पॉलिसी को रन करेगा कि जो गवर्नमेंट कहेगी। तो उस पे उन्होंने उसको कह दिया, जिसपे प्लेयर्स ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। और प्लेयर्स एक बात पे और नाराज हैं, जिससे तुमने अपने इंट्रो में कही कि जनाब वो नजमुल इस्लाम नाम है, क्या नाम है, जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाँ। कहा कि जनाब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, प्लेयर्स को नुकसान होगा, और प्लेयर्स की जो मैच फीस होती है वो नहीं मिलेगी। हम्म। तो अब इस पे तो फिर उन्होंने, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने वो तमीम इकबाल वाली बात को भी और इसको भी लेके उनके खिलाफ जो है वो एक ग्रुप बना के और उनके खिलाफ महाज खड़ा कर दिया कि यार इनको हटाया जाए। तो हम्म। अब एक वो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह बीपीएल का मैच जो है वो शुरू नहीं हो सका, तो ये थोड़ा सा क्राइसिस पैदा हो गया है। हम्म। कुछ लोग चाहते हैं जाए, मगर देखो एक चीज जो लॉजिकल है बांग्लादेश गवर्नमेंट की, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, कि इंडिया जो है वो सिर्फ एक प्लेयर की सिक्योरिटी वो नहीं दे सका और उसने वहां से उसको मुस्तफिजुर रहमान को फारिग कर दिया। हम्म। वरना तो इंडिया डट जाता वहां पर आईपीएल के अंदर। तो नहीं तो उनका फिर अब मौकिफ भी जो है वो गलत नहीं है। नहीं तो ये खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मैच भी नहीं हो सका बीपीएल का। तो क्या कोई प्रेशर इतना बिल्डअप हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मजबूर हो जाए कि भाई ठीक है हम वर्ल्ड कप से जो है बायकॉट नहीं करें, क्योंकि आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई भी इस चीज़ को समझते हैं कि यार उनके अगर खिलाड़ी प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है बांग्लादेश आ जाए। अब ये वाला इशू आया तो डेफिनेटली जहाँ पे आईसीसी सोच भी रहा था कि बांग्लादेश के मैचेस मुल्क से बाहर हो, अब वो भी नहीं करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, कल तक की जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो खबर हम तक पहुंची है, वो तो ये कल तक तो बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली बयान दिया है कि यार ना का मतलब ना। इंडिया इस चक्कर में था कि यार उनके मैच जो है ना कोलकाता से उठा के चेन्नई या दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिए जाएं। तो उस पे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पांस दे दिया, नहीं जनाब, ना का मतलब ना, हम्म। हमें इंडिया ही नहीं जाना। सही है। ये कल तक का उनका मौकिफ था, बड़ा कैटेगोरिकल था कि यार कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे। अभी अच्छा तक शोएब अभी भाई, वल्लाह जी जी। जी वो इंडिया नहीं जाएंगे तो मतलब ये बांग्लादेश को जो है वो पॉइंट्स काटे जाएंगे, इस तरीके से कुछ होगा, या फिर इन दी एंड किसी और टीम को दाखिल किया जाएगा, क्या मतलब कि यहाँ से क्या सिचुएशन पैदा अब हो मेरे सकती ख्याल से इतनी जल्दी तो शायद अरेंजमेंट ना हो, उनके पॉइंट्स ही काटे जाएं। तो अब तो शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, किस टीम को लेंगे क्या लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो पॉइंट्स ही काटे जाएंगे और वो मैचेस जो होंगे वो दूसरी टीम को वॉकओवर वगैरह मिल जाएगा है? तो फिर अगर इसके बांग्लादेश ऊपर ने। कोई पीसीबी की तरफ से या कोई बोर्ड मीटिंग भी बुलाई जा सकती है आईसीसी के तरफ से, या क्या कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल, इसमें लाजमी बात है कि वो आईसीसी जो है तमाम बोर्ड्स को लेके फिर उसके बाद कोई फैसला लेगा। अभी तक आईसीसी इस चीज में, और हो सकता है इसका कोई हल निकल आए कि बीच में उसको कोई सिक्योरिटी दी जाए कि नहीं यार जनाब हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि एक आईसीसी का एक बड़ा इवेंट है। हम्म। इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के माबेन ये काफी मामला हुए, हम नहीं जाएंगे, मगर टूर्नामेंट के एंड के अंदर कोई ना कोई हल निकला। बहरहाल पाकिस्तान और की पोजीशन जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग है और बांग्लादेश की एक अलग पोजीशन है, मगर हम्म। फिर भी आहिस्ता आहिस्ता देखो इंडिया के लिए मतलब जो है ना ये चीजें बढ़ती जा रही है ना। अभी हम्म। इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 15 वो प्लेयर जिनका पाकिस्तानी बैकग्राउंड है उनको वीजे नहीं दे रही। तो यार बिल्कुल। वो जिम्बाब्वे का कप्तान जो है हम्म। हसन, वो भी सिकंदर रजा। पाकिस्तानी वो है। अ, हाँ, क्या जिम्बाब्वे कप्तान का नाम क्या है? सिकंदर रजा, सिकंदर रजा। सिकंदर रजा, सॉरी, सिकंदर रजा, वो भी हम्म। पाकिस्तानी बॉर्न क्रिकेटर है। इसी तरह अमेरिका के जो 4 प्लेयर हैं वो हाँ। तो पाकिस्तानी बॉर्न, उनको वीजे मिलने में दुश्वारी पैदा हो रही है। तो हाँ। अब जब इंडिया इस किस्म के मामला करेगा
तो इंडिया में टीमें किस तरीके से आएंगी? टोटल 15 प्लेयर है। यूएई की टीम के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर काफी हैं, इंग्लैंड के अंदर हैं, दुनिया की तकरीबन हर टीम के अंदर इक्का दुक्का मिलता और है। टोटल 15 प्लेयर्स के साथ इंग्लैंड के तो मेन खिलाड़ी आदिल रशीद भी है, उसमें रेहान अहमद भी है, तो सही कह रहे तो हैं। अब वो देखो ना, उस पे क्या होगा। तो इंडिया की पॉलिसी इस तरीके की है कि जनाब वो क्रिकेट के अंदर सियासत को लेकर आ रही है और बड़ी तबाहकुन पॉलिसी है। तो बाकी अगर दूसरे टीमों की तशवीश है, बांग्लादेश की तशवीश है, तो वो गलत नहीं है। इंडिया को खुद इस बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश क्रिकेट ने स्टैंड लिया है वो कोई गलत नहीं है। अब उसका क्या हल निकलता है, बिल्कुल अब कम से कम 22 दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो देखते हैं। मगर अभी तक बांग्लादेश अपने मौके पे डटा हुआ है। डटा हुआ है।